हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉम्प्लेक्स क्लासेस। तो आज के वीडियो में हम लोग जो है हिंदी ये राजन सीरीज जो है हिंदी को करने वाले हैं। और इसमें अगर आप लोगों को इसके पहले का पेपर आप लोग नहीं देखे हैं तो जो है चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और इसमें जो है हम लोग यूपी टेलर सेकंड सेमेस्टर 2025 का राजन सीरीज कर रहे हैं। और ये जो है प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट है। और इसमें जो है बहुविकल्पीय प्रश्नों को हम लोग करेंगे, उसके बाद में अतलग उत्तरीय प्रश्न, उसके बाद में लघु उत्तरीय प्रश्न। और इसमें जो क्वेश्चन लिया गया है 2016 से लेकर 2023 तक के जो है प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। और इसके साथ जो है आप लोगों को एक्सप्लेनेशन भी देखने को मिलेगा। और अगर पेपर की बात करें तो पेपर नंबर 6 है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। और इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहें तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आप सभी लोगों को पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये पेपर नंबर 6 है जो है हिंदी है। और सीरीज जो है ये राजन सीरीज है, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट यानी प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट में हम लोग जो है 30 क्वेश्चन करने वाले हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं ये फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट में दिया है कि लिपि विकास का जो है प्रथम सोपान क्या होता है। जो ये 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है। लिपि का विकास जो है, विकास का प्रथम सोपान जो है क्या होता है। तो यहाँ पे दिया है कि वर्ड लिपि, अक्षर लिपि, चित्र लिपि या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये चित्र लिपि होगा, ठीक है। चित्रलिपि को जो है लिपि विकास का प्रथम सोपान माना जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि चित्रलिपि को जो है लिपि विकास का जो है प्रारंभिक चरण माना जाता है। प्रारंभिक चरण जो है ये लिपि विकास का चित्रलिपि को माना जाता है, क्योंकि यह प्राचीन सभ्यताओं में जो है विचार व्यक्त करने का प्रारंभिक तरीका था। इसमें जो विचार व्यक्त करने का जो है प्रारंभिक तरीका यानी चित्र के द्वारा, इसे बोलते हैं पिक्टोग्राफी, ठीक है। उसके बाद में हम लोग जो है सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड में दिया हुआ है कि पर्वत शब्द का समानार्थी क्या होता है। 2023 में ये क्वेश्चन आया है। तो पर्वत शब्द का जो है समानार्थी यहाँ पे बताना है। कूट होता है, पादप होता है, घन होता है या आगार होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये कूट होगा। कूट का मतलब होता है ठोस। ठोस होता है या ऊंचा होता है। ऊंचा, ऊंचा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कूट जो है ये पर्वत शब्द का समानार्थी होता है। उसके बाद में हम लोग थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो थर्ड में दिया हुआ है कि अल्पप्राण ध्वनि नहीं है। इनमें से जो है कौन सा अल्पप्राण ध्वनि नहीं है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं अल्पप्राण, महाप्राण और ये सभी के बारे में जो है यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो अल्पप्राण की अगर बात करें तो यहाँ पे 1, 3, 5 होता है। और उसके बाद में महाप्राण में जो है 2 और 4 होता है। जो वर्गीय व्यंजन होता है, वर्गीय व्यंजन का 1, 3, 5 जहाँ पे रहेगा, जैसे का खा गा घा अंगा लिखते हैं तो का जो है फर्स्ट स्थान पे आता है वर्गीय व्यंजन में। तो यहाँ पे जो है ये जो है ये फर्स्ट हो गया, ये इतना। उसके बाद में यहाँ पे ये थर्ड होगा। उसके बाद में यहाँ पे ये पंचम अक्षर होता है, ठीक है। तो इसको ये वही लिखा है कि 1, 3 और 5। तो यहाँ पे जहाँ पे 1, 3, 5 रहेगा उसको अल्पप्राण कहेंगे। और उसके बाद में 2 और 4 का स्थान जहाँ रहेगा उसे महाप्राण कहेंगे। और इसके अलावा अगर बात करें तो या, रा, ला, वा, या, रा, ला, वा जो होता है ये अल्पप्राण में होता है। और जो आपका 11 स्वर होता है अल्पप्राण में। उसके बाद में हम महाप्राण की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं ये तीनों सा और उसके बाद में जो हा होता है ये महाप्राण में होता है, ठीक है। अगर इसी का जो है उल्टा हम देखें, इसका जो है इसका इसमें देखें और इसका इसमें देखें, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको याद नहीं होता है, इसमें देख सकते हैं कि अल्पप्राण में ये छोटा आ से शुरू होता है अल्पप्राण, तो आ मतलब एक हो गया, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि अघोष में भी, अघोष में आपका जो है ये आ से शुरू होता है तो आ में भी एक होगा। तो इस प्रकार से आप जो है याद कर सकते हैं कि इसमें वर्गीय व्यंजन का जो है फर्स्ट अक्षर होगा, उसके बाद में जो है ये सेकंड होगा। फर्स्ट में अल्पप्राण या अघोष रहे तो उसमें फर्स्ट होता है, ठीक है। तो उसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका उल्टा हमने इसलिए कहा क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि बड़ा सा ये तीनों सा जो है इसमें भी होता है यहाँ पे। और उसके बाद में फा होता है। लेकिन हाँ की अगर बात करें तो यहाँ भी हा है और यहाँ भी आपको हा मिलेगा, ठीक है। और या रा ला वा जो हमने कहा यहाँ पे, यहाँ भी इसमें है। तो इसका जो है यहाँ आप इस प्रकार से याद कर सकते हैं।
और इसमें 11 स्वर है, तो यहाँ भी आपका 11 स्वर मिलेगा और द्विगुण व्यंजन मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 1-3 रहेगा और उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हैं सघोष में जो है, सघोष को ही घोष कहते हैं, ठीक है, याद रखना। 3 और 4 और 5 ये वर्गीय व्यंजन होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो है हम लोगों को क्या दिया है कि अल्पप्राण ध्वन होता है। तो हमको अल्पप्राण में चेक करना है कि का, खा, गा, घा। यहाँ पे खा देख सकते हैं कि खा जो है आपका यहाँ पे महाप्राण में आता है, ठीक है। और पूछा गया है अल्पप्राण, अल्पप्राण में जो है ये भी अल्पप्राण में आएगा, का हो गया, तो यहाँ पे आपको का मिल गया। उसके बाद में खा तो यहाँ पे हो गया आपका महाप्राण, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे पूछा है कि कौन सा अल्पप्राण ध्वन नहीं है, तो इस प्रकार से आपका अल्पप्राण ध्वन जो है ये आपका खा नहीं होगा। और यहाँ पे आपको जो है गा भी मिलेगा। और उसके बाद में बा की अगर बात करते हैं तो बा आपको ये अल्पप्राण में मिलता है, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप ये जो हमने यहाँ पे बताया है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको जो है याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से जो है क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद में हम लोग 4 नंबर की बात करते हैं। 4 नंबर में दिया हुआ है, हम अगर 4 नंबर की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका 4 नंबर में दिया गया है कि अंग और आह वर्ण जो है क्या कहलाते हैं। 2023 में ये भी पूछा गया है। अयोगवाह कहलाते हैं या ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं या स्वर कहलाते हैं। तो इसको जो है अयोगवाह कहते हैं, ठीक है। अंग, अंग और आ को जो है अयोगवाह कहते हैं। उसके बाद में हम लोग जो है 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर में दिया हुआ है कि कामायनी के लेखक कौन है। यहाँ पे लेखक से संबंधित क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कामायनी, कामायनी जो है ये महाकाव्य है, महाकाव्य। अगर इसके बारे में पूछ ले कि कामायनी क्या है, तो ये महाकाव्य है। काव्य, महाकाव्य इस प्रकार से जो है आपके ऑप्शन में जो है दे सकता है। तो यहाँ पे बताना है कि कामायनी जो है इसकी, इस पुस्तक के जो है ये लेखक, इस महाकाव्य के जो है लेखक कौन है। तो अगर कामायनी की बात करें, यहाँ पे मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रानंद पंत हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये जयशंकर प्रसाद का जो है महाकाव्य है कामायनी। उसके बाद में इसके आगे हम लोग देखते हैं, इसके आगे दिया हुआ है 6 नंबर में दिया हुआ है कि, एक मिनट, यहाँ पे जो है आपका 6 नंबर में दिया है कि जो शब्दांश जो शब्दांश किसी शब्द के आदि से निकलकर उसके अर्थ को जो है बदल देते हैं, वह क्या कहलाता है। 2023 का क्वेश्चन है। उपसर्ग कहलाता है, प्रत्यय कहलाता है, संधि कहलाता है या समास कहलाता है। तो इसका जो है राइट आंसर होगा ये उपसर्ग होगा, ठीक है। ये जो है क्वेश्चन आपका संधि माना गया है राजन सीरीज में, तो उसको जो है आप लोग सही कर लीजिएगा। राजन सीरीज में जो है बहुत क्वेश्चन जो है गलत दिया हुआ है। उसके बाद में 7 नंबर में दिया है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं। 2020 में पूछा गया है, संज्ञा कहते हैं सर्वनाम, विशेषण या क्रिया। तो संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त होता है उसे जो है सर्वनाम के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में 8 नंबर की हम बात करते हैं। 8 नंबर में दिया हुआ है कि काव्य को कितने भागों में बांटा जाता है। 2020 में क्वेश्चन बना हुआ है। तो अगर हम काव्य की बात करें, यहाँ पे ऑप्शन दिया है दृश्य काव्य या श्रव्य काव्य, आ बा दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पे जो है आ बा दोनों होगा, आपका दृश्य काव्य हो जाएगा और उसके बाद में श्रव्य काव्य। ये काव्य को जो है दो भागों में बांटा गया है, ठीक है, इस प्रकार से। उसके बाद में हम लोग 9 नंबर की बात करते हैं। 9 नंबर में आपका दिया हुआ है कि पठन का अर्थ क्या होता है। जो पठन होता है इसका जो है अर्थ क्या होता है। ये 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। सस्वर वाचन या मौन वाचन, आ तथा बा दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है आपका पठन वाचन, ये सस्वर वाचन भी होता है और मौन वाचन भी होता है। इस प्रकार से आपका यहाँ पे सा ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में हम लोग 10 नंबर की बात करते हैं। यहाँ पे दिया है कि मरकट का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। यहाँ पे पर्यायवाची से संबंधित जो है क्वेश्चन पूछा गया है। इसका हम लोग पर्यायवाची, विलोम और समानार्थी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो इसका जो है हमें सीट जो है 200-300 पर्यायवाची और उसके बाद में विलोम
इसका जो है सीट प्रोवाइड कर देंगे। टेलीग्राम पे जाना, वहाँ पे जो है आप लोग डाउनलोड कर लेना, ठीक है? और टेलीग्राम जो लोग नहीं ज्वाइन किए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए आप लोग। तो मरकट का जो है पर्यायवाची शब्द क्या होता है? पानी होता है, पुत्र होता है, मित्र होता है या बंदर होता है? तो मरकट को जो है अगर यहाँ पे पर्यायवाची देखें तो बंदर होगा, ठीक है? तो इस प्रकार से हम लोगों ने जो है 10 क्वेश्चन किया, उसके बाद में 11 नंबर देखते हैं। 11 नंबर में क्या दिया हुआ है कि किस प्रणाली से छात्रों में सक्रियता बनी रहती है? यानी इसमें से कौन-सा प्रणाली है जिसके द्वारा जो है छात्रों में सक्रियता बनी रहती है? 2022 में जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है? तो यहाँ पे अगर सक्रियता की बात करें, यानी बच्चे जो रहते हैं क्लास में वहाँ पे एक्टिव रहते हैं प्रश्नोत्तर प्रणाली में, अभिनय प्रणाली में या गीत प्रणाली या व्याख्या प्रणाली। तो अगर हम बात करें बीच-बीच में अगर बच्चों से जो है प्रसन्न करते रहें तो वो जो है उनमें एक्टिविटी बनी रहती है, सक्रियता। तो इस प्रकार से आपका जो है प्रश्नोत्तर पद्धति सही हो जाएगा। 12 नंबर की यहाँ पे अगर हम बात करें तो निम्नलिखित में जातिवाचक संज्ञा कौन-सा होता है? तो यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा की बात करें 2022 में ये पूछा गया है कि पुस्तक होता है, ममता होता है, अच्छाई होती है या रमेश होता है, ठीक है? तो यहाँ पे अगर जातिवाचक संज्ञा की बात करें तो ये आपका पुस्तक जो है ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप किस पुस्तक की बात कर रहे हैं? अगर किसी नाम से अगर बात करें तो अलग-अलग पुस्तक हो जाएगा, जैसे विज्ञान का पुस्तक हो गया, ठीक है? अलग-अलग प्रकार के पुस्तक, गणित के पुस्तक, तो ये एक जाति होता है, पुस्तकों का जाति होता है, ठीक है? और यहाँ पे ममता ममता हो जाएगा और अच्छाई, ये सभी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएँगे। उसके बाद में रमेश हो गया, ठीक है? तो ये जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। इस प्रकार से आपका जो है जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत पुस्तक आपका आएगा। उसके बाद में 13 नंबर की बात करें तो भूतकाल में जो है कितने भेद होते हैं? यहाँ पे जो है 2022 में ये क्वेश्चन बना हुआ है, 4 होते हैं, 6 होते हैं, 8 होते हैं या 10 होते हैं। तो भूतकाल की बात करें तो इसमें जो है 4 भेद होते हैं। कौन-कौन से भेद होते हैं? यहाँ पे देख सकते हैं। सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, उसके बाद में अपूर्ण भूतकाल और उसके बाद में संदिग्ध भूतकाल। तो इस प्रकार से जो है ये भूतकाल के जो है 4 प्रकार हैं। उसके बाद में हम जो है 14 नंबर की बात करते हैं। 1 मिनट रुकिए। उसके बाद यहाँ पे जो है 14 नंबर में दिया हुआ है कि जागृत शब्द का जो है विलोम क्या होता है? तो यहाँ पे जो है आपके सिलेबस में जो है विलोम हो गया, समानार्थी हो गया और उसके बाद में पर्यायवाची होगा। तो यहाँ से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। ये 2022 में क्वेश्चन बना हुआ है कि जागृत जो होता है शब्द का जो है विलोम क्या होता है? तो विषुप्त होता है, सुषुप्त होता है या शयन होता है या चेतना होता है? तो जागृत मीन्स क्या होता है कि सुषुप्त, यहाँ का आपका विलोम सही हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे 15 नंबर की हम बात करें तो 15 नंबर में दे रहा है कि मौन वाचन का उद्देश्य क्या होता है? ये 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे है कि वाचन गति का विकास या पठित सामग्री का अधिग्रहण या वाचन का अभ्यास या आ और बा दोनों सही है। तो अगर हम सही आंसर की बात करें तो यहाँ पे आपका आ और बा दोनों सही हो जाएगा। आ और बा दोनों सही होगा। मौन वाचन का उद्देश्य की अगर बात करें तो वाचन गति का विकास करना और उसके बाद में पठित सामग्री का अधिग्रहण करना, ठीक है? उसके बाद में हम 16 नंबर की बात करते हैं। 16 नंबर में दिया है कि निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन-सा होता है? यहाँ पे जो है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग भी आपके सिलेबस में दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें स्त्रीलिंग की तो मित्र हो गया, सूचना हो गया, उपहार या अध्याय। तो इसका जो जो सूचना यहाँ पे होता है आपका बा, ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है और इसके अलावा अगर मित्र हो गया, उपहार हो गया और उसके बाद में अध्याय हो गया। तो ये जो है पुल्लिंग के अंतर्गत आता है। उसके बाद में यहाँ पे 17 नंबर में दिया है कि चौराहा शब्द में समास होता है। चौराहा शब्द में जो है समास होता है। समास भी आपके टॉपिक में जो है दिया हुआ है। तो यहाँ पे अव्ययीभाव समास हो गया, द्वंद्व समास हो गया, द्विगु समास हो गया या तत्पुरुष समास हो गया। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये द्विगु समास होगा, ठीक है? इसका अगर यहाँ पे 4 हो जाएगा और उसके बाद में राह, यानी 4 राहों का सम
उसके बाद में हम लोग 18 नंबर की बात करते हैं। 18 नंबर में क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे कोई खड़ा है, इस वाक्य में प्रयुक्त जो कोई होता है किस प्रकार का जो है सर्वनाम है। यहाँ पे जो है सर्वनाम पूछा जा रहा है कि कोई खड़ा है। यहाँ पे कोई खड़ा है यानी कौन खड़ा है कुछ पता नहीं है, यानी निश्चयवाचक सर्वनाम, यानी पता अगर होता, निश्चय होता, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर निश्चयवाचक हो जाता है। पर्सनवाचक, यहाँ पे कोई पर्सन भी नहीं पूछा जा रहा है। निजवाचक, अनिश्चयवाचक, तो यहाँ पे कोई खड़ा है। कोई का मतलब कुछ पता नहीं है कि कौन खड़ा है, तो इस प्रकार से यहाँ पे जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। 19 नंबर दिया हुआ है कि अच्छाई, मानवता, बचपन किस संज्ञा के उदाहरण है। तो अच्छाई हो गया, उसके बाद में मानवता, बचपन जो है किस प्रकार के संज्ञा का उदाहरण है। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा। तो यहाँ पे जो अच्छाई होता है, मानवता होता है, बचपन होता है, ये जो है भाव प्रकट करता है। इस प्रकार से भाववाचक संज्ञा आपका यहाँ पे सही होगा। 20 नंबर में दिया है कि कौन सा परिमाण बोधक विशेषण है। विशेषण भी जो है आपके टॉपिक में दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे परिमाण वाचक विशेषण बताना है, तो कैसा हो गया, लाल हो गया, तिकोना हो गया या थोड़ा हो गया। तो यहाँ पे परिमाण है, परिमाण की बात कर रहा है, थोड़ा बहुत मतलब मात्रा की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मात्रा में जैसे थोड़ा हो गया, थोड़ा मात्रा, बहुत मात्रा, ये सभी जो है परिणामवाचक संज्ञा विशेषण के अंतर्गत आएंगे। उसके बाद में यहाँ पे 21 नंबर में दिया है कि फा जो होता है, फा का उच्चारण स्थान, यानी वर्णमाला से भी आपके एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे उच्चारण स्थान से संबंधित क्वेश्चन जो है पूछा गया है। अगर इसको आप लोग यहाँ पे उच्चारण जो अलग अलग वर्ड होते हैं, इसके उच्चारण स्थान को अगर याद करना चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इस प्रकार से जो है इसको आप लोग याद कर लीजिए। अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, यानी ये कंठ से जो है काकल्य ध्वनि इसे कहते हैं। तो इसमें क्या क्या आएगा यहाँ पे देख सकते हैं। अकुह, आ मतलब हो गया छोटा आ, बड़ा आ। उसके बाद में का मतलब का वर्ग, जैसे होता है वर्ग, वर्गीय व्यंजन को कु चु टू तू पू कहते हैं ना, तो उसी प्रकार से यहाँ पे है कि अकुह, अकुह, का से का वर्ग हो जाएगा यहाँ पे। और उसके बाद में यहाँ पे हा जो है ये हा हो गया, ठीक है। और उसके बाद में विसर्जनीय नाम कंठा यानी विसर्ग हो गया, ठीक है। और हा को जो है ये शुद्ध काकल्य ध्वनि भी कहते हैं, इसको भी याद रखिए, हो सकता है एग्जाम में जो है पूछ लिया जाए। काकल्य ध्वनि ये फर्स्ट सेमेस्टर में यहाँ से जो है क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये आप लोग जो है सेकंड सेमेस्टर पढ़ रहे हैं, हिंदी है, वहाँ भी वर्णमाला था, यहाँ भी वर्णमाला है। तो इस प्रकार से यहाँ पे अकु विसर्जनीय नाम कंठा हो गया। उसके बाद में इचु यसा नाम तालु, ऋतु रसा नाम मूर्धा, तो ये जो है ये आपका उच्चारण स्थान है, ये लास्ट में जो है। और यहाँ पे ये जो है आगे ईचू जैसे हो गया, ई हो गया मतलब छोटी ई और बड़ी ई, ईचू मतलब वर्गीय हो गया, तो यहाँ पे चा वर्ग हो गया। और उसके बाद में यसा नाम या हो गया, और उसके बाद में बड़सा हो गया, ठीक है। ये तालु यानी तालव्य व्यंजन इसे कहते हैं। तो इस प्रकार से जो है आप लोग उच्चारण स्थान याद कर सकते हैं। इसका जो है ये पीडीएफ आप सभी लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहाँ पे याद कर लीजिएगा सभी। यहाँ पे एक पूछा तो हमने कहा कि जो है यहाँ पे सबका उच्चारण स्थान बता दें। ऐसे है ऋतु रसा नाम मूर्धा, तो री हो गया, बड़ी री हो गया, उसके बाद में टा वर्ग हो गया, रा हो गया और सा हो गया, ठीक ठीक है। यहाँ पे मूर्धा हो गया। उसी प्रकार से है लितु लसा नाम दंता, दंत वर्ण हो गया उच्चारण स्थान, और उसके बाद में उपधिन्य नाम ओष्ठा, ठीक है। और वकार दंतोष्ठा हो गया, यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे केटी और केवो, ए आएगा और उसके बाद में ओ आएगा। तो इस प्रकार से जो है आप लोग यहाँ पे उच्चारण स्थान जो है इससे याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब 21 नंबर में क्या दिया है कि जो फा होता है, फा का उच्चारण स्थान की अगर हम बात करें तो फा का उच्चारण स्थान ये ओष्ठ होता है, ठीक है। अब इसमें अगर आप लोग चेक करना चाहें तो यहाँ पे अभी दिखाते हैं। ओष्ठ यहाँ पे कहाँ पे है, यहाँ पे देख सकते हैं उपध्वनि, यहाँ पे फा देख सकते हैं ना, ये ओष्ठ हो गया, ओष्ठ का उच्चारण स्थान हो गया।
उसके बाद में हम लोग जो है 22 नंबर की बात करते हैं। यहाँ पे दिया है कि कवि शब्द का जो है स्त्रीलिंग क्या होगा? कवियत्री होगा या कवित्री होगा या कवियत्री होगा या कवयित्री होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये कवियत्री होगा। ये जो है कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी यहाँ से जो है ये क्वेश्चन जो है कवि का स्त्रीलिंग हमेशा पूछा जाता है, और उसके बाद में ये बहुत ही आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो ये भी जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको आप लोग जो है ध्यान दीजिएगा, ये कवि का जो है स्त्रीलिंग क्या होता है। उसके बाद में हम 23 नंबर की बात करते हैं। 23 नंबर में दिया है कि व्याकरण में वचन का सही अर्थ क्या होता है? जो व्याकरण होता है उसमें वचन का जो है सही अर्थ क्या होता है? प्रतिज्ञा होता है, संख्या होता है, बोली होता है या भाषा होता है? तो व्याकरण में जो वचन होता है, वचन का मतलब होता है संख्या, ठीक है? एक वचन या द्विवचन। उसके बाद में यहाँ पे 24 नंबर में दिया है कि प्रत्यक्ष शब्द में जो है उपसर्ग होगा। अगर हम बात करें यहाँ पे प्रत्यक्ष शब्द की तो प्रति और उसके बाद में अच्छ हो जाएगा। यहाँ पे आपका अच्छ जो है ये क्या है? ये मूल शब्द है, मूल शब्द है। और उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग को कहते हैं प्रीफिक्स। मतलब जो मूल शब्द के जो है पहले लगते हैं उसे प्रीफिक्स कहते हैं, यानी उपसर्ग कहते हैं। तो यहाँ पे आपका प्रति जो होगा ये उपसर्ग प्रत्यक्ष में जो है आपका उपसर्ग क्या होगा? ये प्रत्यय होगा। इस प्रकार से यहाँ पे आपका आ सही हो गया। 25 नंबर की बात करें तो 25 नंबर में दे रहा है कि पूर्ण विराम जो होता है इसका प्रयोग जो है कहाँ पर किया जाता है? ठीक है, पूर्ण विराम जो होता है इसका प्रयोग जो है कहाँ पर किया जाता है? वाक्य के प्रारंभ में किया जाता है, या वाक्य के मध्य में किया जाता है, या अंत में किया जाता है, या रेखा के रूप में? तो अगर हम बात करें जो पूर्ण विराम होता है, पूर्ण विराम जो है वाक्य के जो है अंत में किया जाता है। उसके बाद में 26 नंबर है। 26 नंबर में दिया है कि इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है? अंतस्थ व्यंजन की बात कर रहा है कि कौन सी ध्वनि जो है अंतस्थ नहीं होती है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे दिया है, ये नहीं जो लिखा है इस पे ध्यान दीजिएगा एग्जाम में। या हो गया, बा हो गया, रा हो गया या ला हो गया। तो अगर अंत्यस्थ व्यंजन की अगर हम बात करें तो इसमें जो आता है या आता है, रा आता है, ला आता है और वा आता है। ठीक है, तो इनमें अगर बात करें इसके अलावा जो है या हो गया, रा हो गया, ला हो गया, यहाँ पे आपका बा जो है ये स्पर्श ध्वनि के अंतर्गत आता है। स्पर्श ध्वनि, स्पर्श ध्वनि के अंतर्गत बा आता है। बाकी सब या रा ला वा ये सभी अंतस्थ व्यंजन होते हैं। 27 नंबर की बात करें, 27 नंबर में दिया है कि बच्चों को कहानी सुनाते समय, यानी जब बच्चों को कहानी सुनाया जाता है तो बीच बीच में उनकी कल्पनाशीलता को जो है जागृत करने के लिए, यानी एक्टिव करने के लिए किस प्रकार से जो है प्रश्न पूछने चाहिए कि बच्चे को जो है जो पढ़ा रहे हैं, कहानी सुना रहे हैं, उनको समझ में आ रहा है या नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है वर्णनात्मक प्रश्न या विकासात्मक प्रश्न, व्याख्यात्मक प्रश्न या विश्लेषणात्मक प्रश्न। तो इसका जो राइट आंसर होगा विकासात्मक प्रश्न जो है बच्चों से पूछना चाहिए कि बच्चों को कहानी जो है सुनाते समय। उसके बाद में हम 28 नंबर की बात करते हैं, जो बहुत अधिक बोलता हो। वाक्यांश के लिए जो है प्रयुक्त होने वाला एक शब्द होगा। तो वाक्यांशों के लिए एक शब्द, इसका भी जो है सीट आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल पे वहाँ पे आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आप सभी लोगों को मिल जाएगा 1-2 दिन में। तो जो बहुत अधिक बोलता है यहाँ पे वक्ता दिया हुआ है, उसके बाद में सुवक्ता, वाचाल या नेता। तो जो बहुत अधिक बोलता है उसे कहते हैं वाचाल। ठीक है, उसके बाद में 29 नंबर की बात करते हैं। यहाँ पे दिया है कि सजग शब्द का जो है पर्याय नहीं होता है। चौकस हो गया, सचेत हो गया या पहरेदार हो गया या सावधान हो गया। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो चौकस ये सजग मतलब चौकन्ना रहना, और उसके बाद में पहरेदारी हो गया, सावधान हो गया। यहाँ पे जो सचेत रहेगा ये सजग शब्द का जो है पर्याय नहीं होता है। उसके बाद में हम लोग जो है 29 नंबर हो गया, ये लास्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखने जा रहे हैं 30 नंबर। 30 नंबर में दिया हुआ है यहाँ पे कि महाकवि शब्द में प्रयुक्त समास है। यहाँ समास भी जो है आपका एक टॉपिक है आपके सिलेबस का, यहाँ से भी प्रश्न जो है पूछे जाते हैं।
तो यहाँ पे दिया है कर्मधारय समास हो गया या अव्ययीभाव समास होगा, तत्पुरुष समास हो गया या बहुव्रीहि समास हो गया। तो इसका राइट आंसर होगा कर्मधारय समास होगा, महाकवि। अब इसमें अगर हम बात करें, इसका संधि विच्छेद करें तो महा हो जाएगा और उसके बाद में कवि हो जाएगा। यहाँ पे महा जो होता है आपका विशेषण होता है, विशेषण। और अगर हम बात करें कवि की तो ये विशेष हो जाएगा, विशेष। तो जिसमें जो है विशेषण और विशेष देखने को मिलते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे कर्मधारय समास हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोगों ने जो है ये प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट में राजन सीरीज के अंतर्गत 30 क्वेश्चन जो है आज के वीडियो में हम लोगों ने किया। और इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहें तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं ये आंसर की आप लोगों को यहाँ पे प्रश्न संख्या दिया हुआ है, उसके बाद में इसका सही उत्तर यानी प्रश्न संख्या फर्स्ट का जो है कौन सा सही उत्तर है, ऑप्शन सा सही है, चित्रलिपि। तो इस प्रकार से आप लोगों को यहाँ पे पीडीएफ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और वीडियो को देख कर भी जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। 30 क्वेश्चन का यहाँ पे ये आंसर की दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग जो है अगले वीडियो में अब प्रैक्टिस सेट नंबर जो है सेकंड करेंगे और उसके बाद में पीडीएफ ये आप सभी लोगों को टेलीग्राम चैनल पर जो है मिल जाएगा। और अभी तक जो लोग चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और सोशल मीडिया से अगर जुड़ना चाहें तो आप लोग जो है जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग जो है सेकंड प्रैक्टिस सेट में मिलेंगे अगले वाले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।